नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मल्ला को आपने 3 टिकट दिया, उन्होंने अपनी आबादी दिखाई, तो सन ऑफ मुसलमान जो बिहार में अकलियत 18% है, उसको तेजस्वी यादव ने कितना टिकट दिया? क्या हमें सिर्फ 2 टिकट मिलना चाहिए था? कि आबादी के हिसाब से लालू जी खुद बोलते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। AIM नेता बोले, हमेशा कोई मुंह उठाकर चले आते हैं, जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। बिहार में शिवहर लोकसभा सीट का चुनाव भी अब दिलचस्प होता जा रहा है। पहले NDA और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई थी, लेकिन इस लड़ाई को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एंट्री ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। AIM के टिकट पर शिवहर के पूर्व सांसद दिवंगत सीताराम सिंह के सबसे छोटे बेटे राणा रणजीत सिंह को जाने से मामला अब त्रिकोणीय हो गया है। अभिनंदन नामांकन यात्रा से चुनाव प्रचार का किया आगाज। शिवहर लोकसभा सीट से AIM के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे राणा रणजीत ने अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। राणा रणजीत ने बंजरिया स्थित अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद पदयात्रा की शुरुआत की, जहां काफी संख्या में उनके समर्थक घोड़ों के साथ आगे चल रहे थे। जैसे ही उनका काफिला मधुबन के डाक बंगला चौक पर पहुंचा, वहां उनके समर्थकों ने JCB से फूलों की बारिश कर उनका स्वागत किया। वापस चले जाएं, जनता नहीं स्वीकारेगी। इसके बाद राणा रणजीत ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिवहर गार्जियन विहीन नहीं होगा। शिवहर की धरती दिवंगत रघुनाथ झा, दिवंगत सीताराम सिंह और दिवंगत अनुरूल हक का है। उन्होंने कहा कि हमेशा कोई मुंह उठाकर चले आते हैं, वह जहां से आए हैं वहीं वापस चले जाएं। शिवहर की जनता उन्हें स्वीकार करने वाली नहीं है। यात्रा में मनीष कुमार विद्वान, अमित सिंह, छोटू सिंह, हेमंत कुमार, संतोष साह आदि शामिल थे। मल्ला को आपने 3 टिकट दिया, उन्होंने अपनी आबादी दिखाई, तो सन ऑफ मुसलमान जो बिहार में अकलियत 18% है, उसको तेजस्वी यादव ने कितना टिकट दिया? क्या हमें सिर्फ 2 टिकट मिलना चाहिए था? कि आबादी के हिसाब से लालू जी खुद बोलते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बतलाइए, मेरे साथ राजपूत भाई भी है, मेरे साथ भूमियार भाई भी है, मेरे साथ मल्ला भाई भी है, मेरे साथ यादव भाई भी है, मेरे साथ कुर्मी भाई। तेजस्वी यादव बताएं कि उन्होंने जात के हिसाब से कितनी हिस्सेदारी दी है, ये बतला दे। और समाज के लोग आपके का विरोध कर, हाँ? मुस्लिम समाज नहीं कर रहा है। सुनिए, कोई मुस्लिम समाज का नौजवान जान गया है, आज युवा है, जान गया है, हमारे उलेमा हजरात जान गए हैं कि ट्रिपल तलाक को किसी भी मुद्दे पर अगर सबसे ज्यादा किसी ने मर्द मुजाहिद ने बोला, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। दिल पर हाथ रखकर वो बोले, जो बोलते हैं कि क्या जब बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख से आंखें मिला के बोलते हैं, तेजस्वी यादव की औकात है उतना बोल पाए? चैलेंज करता हूं। और नीतीश कुमार जो भाजपाई हैं, बतलाएं, कल तक नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। मरना कबूल है, भाजपा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी ने कहा था RSS मुक्त भारत बनाएंगे, यही नीतीश कुमार का DNA भाजपाइयों ने जांच कराया था। बतलाएं कि आज वो DNA का जांच का रिपोर्ट क्या पाया भाजपाइयों ने। और हम चुनाव जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम, मेरा वोट भाजपा के खिलाफ क़यामत के सुबह तक रहेगा। हम भाजपा के खिलाफ आज हैं, कल रहेंगे और क़यामत के सुबह तक हम भाजपा के खिलाफ हैं। आपका मिट्टी का लाल। आपके प्रत्याशी का कई फोटो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि आपने एक संघी मानसिकता वाले व्यक्ति को मेरा प्रत्याशी टिकट बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हैं। मेरे प्रत्याशी ने जो जिस तरीके से प्रभु राम ने भरत जी ने, प्रभु राम जी ने जो भाई भाई की मोहब्बत थी, उसी प्रत्याशी ने अपने भाई का फर्ज निभाया है। ये उनकी पिछली फोटो थी जो जन स्वराज का फोटो है। बतलाए कोई नहीं, क्यों नहीं दिखाता है? और ऋतु जायसवाल, बतलाए कि ऋतु जायसवाल कहाँ थी? बतलाए कि कृष्णैया डीएम को मारने वाले के साथ कौन खड़ा है? किसने कृष्णैया डीएम का पेरोल पे छुड़वाया? किसने उसको छुड़वाया? वो दलित ऑफिसर का कातिल के साथ क्या नीतीश कुमार खड़े हैं? क्या भाजपा खड़ी है?
क्या क्या कौन खड़ा है? वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बेटी के साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खड़ी है, राणा रंजीत खड़े हैं, शिवर की आवाम खड़ी है। हम यहाँ इंसाफ देने आए हैं, आप हक की बात कीजिए। मेरा प्रत्याशी मजरुल हक को मानने, साहब मरहूम को मानने वाले, मेरा प्रत्याशी इंसानियत को मानने वाले, महात्मा गांधी को मानने वाले। हम दल बदलू नहीं है। सीताराम बाबू का डीएनए उसी तरीके से मजबूती से जहाँ है वहाँ ही रहेंगे इंशाल्लाह। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ के हिंदू शिवहर लोकसभा के हिंदू क्या उन्हें वोट देंगे? ओवैसी साहब अगर एक दिन भी एक वीडियो भी दिखा दे कोई, राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी हिंदू के खिलाफ बोले हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी हिंदू के खिलाफ आज तक ओवैसी साहब ने बोला हो। दारुसलाम मेरा हेडक्वार्टर है, माथे पर तिलक हो, सिर पर टोपी हो, पगड़ी हो या क्रॉस हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए 1984 से किसी की मां नहीं जनी जो हमें हरा पाए। भाजपा कांग्रेस एक हो जाता है तब भी नहीं हरा पाता है। वेंकैया नायडू को भी हमने चुनाव हराया, कांग्रेसियों को भी हमने चुनाव हराया। हम एक क़यादत देने आए हैं, हम एक युवा को मौका देने के लिए आए हैं कि हाथ जोड़ कर आपसे अपील है कि आपका बेटा है, आपका माटी का लाल है, बाहरी को मत जिताइए। वो होटल में उसके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, आपके बेटा आपका लाल राणा रंजीत के पास परमानेंट एड्रेस है, जिताइए, शिवहर का विकास कराइए। 100%। ओवैसी साहब आएंगे, अख्तर उल ईमान साहब आएंगे, वारिस पठान साहब आएंगे, इम्तियाज जलील साहब आएंगे। जैसे जैसे चुनाव का परवान चढ़ेगा पूरी ताकत से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, चाहे शिवर हो, चाहे महाराजगंज हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे पटलिपुत्रा हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे छपरा हो, चाहे गोपालगंज हो, जहां जहां ऐलान हुआ है, जहानाबाद हो, इंशाल्लाह हम चुनाव लड़ेंगे। आपको मैं बता दूं, जो राजद के लोग जो अभी भी राजद में हैं, जो खासकर मुस्लिम लोग से मैं बोलना चाहता हूं, जब आप शहाबुद्दीन साहब से बड़े कद्दावर लीडर आप नहीं थे, जो परिवार, जो राजद के लोग, जो लालू परिवार, जो तेजस्वी परिवार, जो शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ, अनवारुल हक साहब का नहीं हुआ, अब्दुल गफूर साहब का नहीं हुआ, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब का नहीं हुआ, वो आपका भी नहीं होने वाला है। याद रखिए, डील है तेजस्वी यादव की भाजपाइयों से। हर जगह से भाजपा को, जिसने मुसलमानों के खिलाफ तलवार बांटी, जिसने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला, तो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को इसने टिकट दिया। जिसने तबलीगी जमात के मुसलमानों को गाली दिया, जिसने मदरसा को आतंकवादी कहा, जिसने मुसलमानों को तबलीगी जमात से जोड़कर कोरोना का जोड़ा, उसको अजय निषाद को मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने और कांग्रेस ने दिया। ये लड़का आपके बीच एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो या नफरत की बात की। इसने मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसने इंसानियत की बात बोली है, इसने अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाने की बात की है। आपने इनके पिताजी को देखा है, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का जानशी है, उन्हीं का बेटा है, आप उनको जानते हैं, तो बेटा भी उन्हीं का है। आम के दरख्त में आम होगा, सेब के फेल में सेब होगा, वो आपके बीच राणा रंजीत है, सीताराम सिंह का बेटा। शिवहर लोकसभा सीट से स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र जो इस बार राणा रंजीत सिंह जी खड़ा हुए हैं, तो हिंदू मुस्लिम दोनों कैंडिडेट मिलकर के क्या इनको देंगे? भाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है, यही MIM है। देखिए, राजपूत भी है, भूमियार भी है, यही MIM है। कम नहीं है, बोलिए मुसलमान है, राजपूत है, भूमियार है, वो पासवानदा है, सब है। महागठबंधन की प्रत्याशी कहती है कि जहाँ से राजद जीत रही होती है वहीं से ओवैसी साहब अपना बी टीम तरफ से हिंदू के कैंडिडेट। मैडम से पूछिए कि दीपक यादव कौन है? मैडम रिश्तेदार है आपका, वाल्मीकि नगर का, देवर लगता है रिश्ता में। अजय निषाद कौन है? देवर लगता है रिश्ता में। भाभी भोजाई से पूछिए, शिवर को लोग भाभी आई है, थोड़ा सा भाभी को घुमाइए फिराइए, ठीक है, लेकिन बेटा को जिताइए। भाभी आई है, चली जाएंगे ससुराल, रहेगा बेटा ही, कौन रहेगा? भाभी नहीं रहेगी। राजद के लोग लगातार कह रहे हैं कि हम लोग संविधान को बचाने के लिए निकले। इस वक्त सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग शिवहर की जनता में सपोर्ट किए ताकि हम संविधान को बचा सकें। जब संविधान को बचाना होता है तो संविधान को बचाने की बात होती है, तो फिर दीपक यादव को क्यों टिकट दे देते हैं? अजय निषाद को क्यों टिकट दे दिए? संविधान लालू परिवार ही बचा सकता है क्या? दोनों बेटी एक सिंगापुर से आ गई, एक जो आज तक इंजेक्शन का, एक तो इंजेक्शन नहीं दी उन्हीं, जो राज्यसभा में, उनको क्या जरूरत है? मीसा भारती को क्या जरूरत है? ऐसा क्या लालू परिवार ही में सब कुछ है, संविधान बचाने का संकल्प। और दूसरा नसीम में, अनस में, वकार में, अखिलेश्वर शर्मा में, राणा रंजीत में नहीं है। संविधान तो हम बचाने आए। मेरे बाप दादा में संविधान पूरा खतरा में। लालू परिवार और मोदी के लोग, किनकी बेटी की शादी में मोदी जी आए थे?
लालू जी की ना बेटी की शादी में आए थे, गले गले मिल रहे। आपसी संबंध में बतला दीजिए, तो आपसी संबंध होता है। मेरा तो कभी मोदी जी से रिश्ता नहीं रहा है। क़यामत की सुबह तक डंके की चोट पे डरते हैं तो अपने अल्लाह से डरते हैं। हयात मौत का मालिक मेरा अल्लाह है, मेरी हयात और मौत का मालिक अल्लाह है, मेरे रिस्क का मालिक अल्लाह है, मेरे सांस का मालिक अल्लाह है। हम मोदी और अमित शाह से नहीं डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं। जिसको जो करना है करके दिखा। बी टीम का जो आरोप लगता अरे है, भाई हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। उससे पूछिए कि यूपीए 1 यूपीए 2 में जब सोनिया जी के बगल में बैरिस्टर साहब बैठते थे, मनमोहन सिंह साहब के बगल में बैठते थे, तब हम क्या थे? जब रोसैया की सरकार, वाईएसआर की सरकार, किरण कुमार रेड्डी की सरकार जब हमने बचाया, तब क्या थे? जब प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भेजने में हम क्या थे? जरा पूछिएगा। जब इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में हमने वोट दिया, तब क्या थे? जरा बतला दीजिए, उनसे पूछिए। और लालू जी से पूछिए, यूपीए 1 यूपीए 2 में जब साफ दिखते न्यूक्लियर डील में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने न्यूक्लियर डील की वकालत की थी, तब हम क्या थे? आप मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा तो मुसलमान का युवा, मुसलमान के उलेमा, मुसलमान के बुजुर्ग अब अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। ये चंपारण की सरजमी, महात्मा गांधी की सरजमी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरजमी, ये मजरुल हक साहब की सरजमी, और हमें उम्मीद है मोतियुर रहमान साहब के भी लोग, अनवारुल हक साहब के भी लोग, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर भगवा भी नहीं लहराने देंगे। और ये जो भाभी दोनों आई हैं, दोनों भाभी को अपना ससुराल भेजेंगे, यहाँ के बेटा को जिताएंगे। क्या कहेंगे? काफी हजारों की संख्या में लोग आपके समर्थक में आए, नॉमिनेशन समारोह, आशीर्वाद भी बड़बुजुर्ग ने दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, चंपारण की धरती क्रांति के लिए जानी जाती है और एक नया क्रांति की नया इबादत लिखने जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैंने वादा किया था, किशनगंज से जिस तरह का आपको प्यार मिला है उसका 5 गुना प्यार आपको चंपारण से मिलेगा। और हम लोग के बड़े भाई आदिल हसन साहब ने वादा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे और जिस दिन वो आएंगे आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब हुजूम आप देखेंगे ऐसे 5 मोदी जी के रैलियों में वैसी भीड़ नहीं होगी, तो ओवैसी साहब ढाका में आएंगे, आप ही के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राणा रणजीत सिंह दोनों प्रत्याशी का जो पसीना छुड़ा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो लोग कह रहे थे कि वोट काटने के लिए आया है, अब कह रहे हैं कि लड़ाई में आ गया है। अगले 1 हफ्ते में आप देखिएगा कि कोई लड़ाई में ही नहीं होगा। एक एक वर्ग, एक एक जाति, एक एक समाज केवल शिवहर के बेटे के हक में अपना वोट गिराएगा। और अब अगले 1 हफ्ते में आपको मालूम चल जाएगा कि चुनाव कौन जीतने जा रहा है। और एक लहर की तरह जो है आपको नजर आने लगेगा कि शिवहर का बेटा को शिवहर का एक एक मतदाता वोट करेगा। आपके जो दोनों कैंडिडेट हमसे पूछिएगा कि आप भी अपना वोट गिराइए क्या शिवहर में, या कहाँ जाइएगा गिराने के लिए? सहरसा जाइएगा कि कहाँ जाइएगा? वो अपना वोट तक नहीं गिरा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि बाहरी के भगाओ, अपने शिवहर के बेटा को लाओ। बिल्कुल यही होने जा रहा है। अगले 1 हफ्ते में ही आपको नजर आ जाएगा। चुनाव का रिजल्ट 1 हफ्ते में नजर आ जाएगा। क्योंकि नॉमिनेशन मैंने आज किया है, सबका आशीर्वाद लिया है, अब तरीके से हम लोग घूमना शुरू किए हैं। और अब देखिएगा इंशाल्लाह जो रिजल्ट आएगा वो क्रांतिकारी रिजल्ट। सवाल है कि कुछ दिन पहले आप जन सुराज का सपोर्ट कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आप खुदिन साहब के पार्टी में चले गए। देखिए, जन सुराज की विचारधारा से मैं आज भी सहमत हूँ। जन सुराज एक पार्टी नहीं है, विचारधारा के रूप में, एक संगठन के रूप में काम कर रही थी। मैं कई संगठन से जुड़ा हूँ जो कैंसर पीड़ित के लिए भी काम करती है, महिलाओं के लिए काम करती है, बुजुर्गों के लिए काम करती है। तो वैसा एक संगठन था जो मतदाताओं को जागरूक कर रहा है कि आपसे जब वोट मांगने कोई आए तो आप उसको अपने बेटे के चेहरा को देख करके वोट करिए। अकलियत की लीडरशिप क्यों नहीं क्रिएट हो रही है? कोई अकलियत की पार्टी क्यों नहीं खड़ी करके होने देता है? तो हम लोग इसी मुहिम को लेकर काम कर रहे थे, उसी विचारधारा से। चूंकि पार्टी वो बनी नहीं, चुनाव में हिस्सा वो ले नहीं रही है, और अगर हमको अपनी जनता, अपने लोगों की सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं किसी जगह पर जाएंगे तो ही सेवा कर पाएंगे। चुनाव मुझे लड़ना था, मुझे लगा कि इससे बेहतर पार्टी, मैंने पहली पार्टी MIM के रूप में मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले संगठन में रहा लेकिन किसी पार्टी में नहीं रहा। पहली पार्टी और आखिरी पार्टी MIM है, और ओवैसी साहब जैसा नेता जो लोगों के दिलों को जीत रहा है वो पूरे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए STV न्यूज़। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो STV न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, और अगर Facebook पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए।